तो कल का और जादुई सबसे बेस्ट संकेत। ये लग रहा है, हेलो, सबसे बेस्ट ये लग रहा है, मतलब लाइफ में बहुत इजी और लाइटली लग रहा है ये, मतलब जादू का सफर जब से शुरू हुआ है मैजिक का, तो बहुत इजी एंड लाइटली लग रहा है ये वाला जो मतलब। कि अपने चाहते हैं कि जो हो। हाँ बस ये। और हर चीज में मतलब पॉजिटिविटी, नेक्स्ट पार्ट उसका देखते हैं, जहाँ पे भी दिखता है मैनेजर हमेशा अवेयर कर देता है कि नहीं हम्म। ये नहीं है। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। हाँ गुड मामी कुछ मॉर्निंग। शेयर करेंगे अभी? हेलो। हेलो। हाँ मामी कुछ पूछेंगे, जैसे आपसे हम शेयर नहीं करेंगे आज। हाँ जैसे पूछिए। जैसे जैसे कि क्या होता है ना मामी, जैसे अपन सोचते हैं वो दूसरा नहीं सोचता है वो चीज हमेशा। हाँ। होता है कि हम कुछ करना चाह रहे हैं किसी के लिए हम्म। और हमको मना कर दिया गया तो हम नहीं किए वो हम्म। काम। हम्म। लेकिन मामी वो चीज का ना मेरे एकदम मतलब शाम तक वो चीज मेरे चलता रहा, मतलब मेरे को एकदम अच्छा फील नहीं हुआ उसके बाद। हम्म। मतलब हम कर नहीं पाए क्योंकि उससे क्या होता है कि तर्क वितर्क होता है उससे, चलो हम नहीं किए। लेकिन हम्म। उससे ना बहुत मतलब टेंस रह गए शाम तक एकदम। इसका भी कोई सोल्यूशन निकलता है क्या? आ, क्योंकि आप। आप जैसे बोले हम सामने वाले को चेंज नहीं कर सकते, तो हम नहीं बोले कुछ भी। पर मेरे को अच्छा नहीं लगा, फील बहुत खराब हुआ मेरे को। हाँ, हर समय हम लोग जो चाहते हैं वैसा ही नहीं होता है ना। हाँ, नहीं होता है क्योंकि कई कई जगह अपने को लगता है ठीक है चुप रह जाओ, हम्म। मतलब हमको पता है कि वो सही नहीं है हम्म। और यूनिवर्स के लिए भी सही नहीं है। हम्म। क्योंकि मेरे को लगता है मामी की जो अपन देते हैं वही अपन को मिलता है। आप भी राइट। वही सिखा, अपन हम्म। जो देते हैं वो यूनिवर्स से अपने को मिलता है, चाहे रेस्पेक्ट हो, लव हो, हम्म। केयरिंग हो, कुछ भी हो। और हम्म। आने वाला समझ लीजिए, हम एक और चीज मानते हैं कि अपने अगर दूसरा जन्म बोलते हैं तो उसमें भी वही होगा कि अपन पता नहीं अगले जन्म, लेकिन अगर कुछ अगर अच्छा करते हैं तो अपन यही मानते हैं कि अपने को वो चीजें मिलेगी वापस। हम्म। अपन जो अच्छा कर रहे हैं लोगों के लिए, चाहे इस जन्म में मिले चाहे अगले जन्म में मिले, हम्म। तो हम्म। वो चीज ना मतलब अच्छा नहीं लगता है कई बार। तो इसका क्या मतलब करना चाहिए जैसे? एक्चुअली आपका प्रॉब्लम क्लियर नहीं हो रहा। आप चाहते क्या हो उस जगह पर जो भी आपको प्रॉब्लम है, वहां आप उसका रिजल्ट क्या चाहते हो? अच्छा, इशू बहुत बड़ा नहीं है, हम्म। इशू एकदम छोटा सा है, समझ लीजिए हम्म। आप। अभी हम क्लियर हम्म। नहीं कर पाएंगे आपसे, इशू हम्म। एकदम छोटा सा है। लेकिन हम्म। मेरा मेरा आदत में है वो सब चीजें, हम्म। मतलब तो वो, लेकिन मैं वो नहीं कर पाती हूँ कई बार। तो वो चीज मेरे बहुत कचोटती है, मेरे को अच्छा नहीं लगता है एक्चुअली पूरी सिंपल चीजें सब पूरी कुछ। पूरी बात समझे बिना हम लोग कंफ्यूज है कि आप चाहते क्या हो। यहाँ पर जो आप बताना चाह रहे हो, वहाँ आप चाहते क्या हो ये समझ नहीं आ रहा आशा जी। तो आप ये बताओ इस जगह पर आप चाहते क्या हो। आप जो सॉल्यूशन, कुछ तो सॉल्यूशन चाहते होंगे ना इस चीज का, हम्म, जो भी आपको अच्छा प्रॉब्लम जैसे है। जैसे हम आपको अदर्स तरीके से समझा रहे हैं। जैसे हम्म। हम किसी को मतलब हेल्प ही करना चाहते हैं। हम्म। हाँ, हेल्प करना चाहते हैं, चाहे कोई परेशान है उसको हम चाहे दो चीजें पूछ ले सामने से। हम्म। कोई अगर दूर, हम जैसे बोलते हैं कोई हमारा काम कर रहा है, कुछ हम्म। बहुत दूर से कुछ करके आया है, हम्म। लेकिन हम उसका उसको हम कुछ मतलब अपने किसी भी तरीके से उसको हम ग्रेटिट्यूड नहीं दे पा रहे हैं, हम्म। कोई भी रीजन है, तो वो मेरे को बहुत कचोटता है वो चीज नहीं, कि आपके पास तो बहुत सारी इनविजिबल पावर है जिनसे आप हमेशा थैंक यू मुंह से बोलना बोल हम के वो करते देखिए। रहे, हम वो कर रहे थे वो एकदम। जरूरी नहीं है। आप इनविजिबल तरीके से भी आप दे सकते हो, मैजिकल डस्ट से, हाँ वो हम बहुत मैजिकल किए। बॉन्ड से, कॉपी में हाँ लिख के, सोच हाँ के। वो हम किए हैं, हम्म। जो आप बोले हुए सब किए। उसके बाद हाँ, भी मेरे को शाम तक ना वो अच्छा नहीं लग रहा था, हम ये आप सब करते जा रहे थे। लिख के देखो। लिख हाँ के देखो लिखे नहीं आप बस क्या हम। उस इंसान को पर्सनली थैंक यू देना चाहते हो। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। हम्म। फिर बस आप लिखने हाँ से तो आपका लिखूंगी, मन मैं हल्का लिखे हो नहीं थे। जाना चाहिए। हाँ और लिखे नहीं नहीं थे हुआ है हम। तो फिर इसका मतलब और लिखना है। हाँ उसके लिए हम लिखे नहीं थे, ये बात सही है। हम मन से हम्म। बहुत ग्रेटिट्यूड दे रहे थे कि धन्यवाद, कि आज आप कोई भी है मेरा छोटा सा काम भी करता है तो अपन शुक्रिया अदा करते उसको, हैं। हाँ, तो शुक्रिया के साथ उसको ब्लेसिंग में लिखो। ब्लेसिंग में लिखा है उसने आपको, आपने नहीं उस नहीं चीज को नहीं नहीं लिखते। ब्लेसिंग में नहीं, लिखो। आप ब्लेसफुल ठीक फील है। कर रहे हो ना, ग्रेटफुल फील कर हाँ रहे हो। एकदम,
तो आप ब्लेसिंग में लिखो, ठीक है मामी, है ना? ठीक, हाँ अब समझ में आ गया। हाँ, हाँ, थैंक यू थैंक यू मामी। आशा जी। हाँ, तो कौन कौन आनंद पूर्वक था कल? किसने किसने अपने जीवन में आनंद किया कल? वाह, कल रात में बोलिए। बहुत आनंद किया मामी, जब चेक भरे हाँ। और जब चांद के छत पे गए, चांद के भोग लगाए, आके ठाकुर जी को भोग लगाए, और रात में फिर एफर्मेशन भी लिखे हम, क्योंकि पूर्णिमा था। हाँ 11:30 बजे लेकिन लिखे हम कल भी। हाँ। तो बहुत अच्छा लगा। शाम के बाद मुझे अच्छा लगा, जब मैं भोग वोग लगाए उसके बाद मेरा थोड़ा सा मतलब हल्का लगा मेरे को एकदम। हाँ हाँ, चलिए। और रितु जी बोलिए, क्या बोलना चाहती है, कैसे आनंद किया आपने? एक्चुअली चेक मैंने भी लिख लिया था, पर मुझे पता चला कि दूसरा भी लिख सकते हैं, तो मैंने दूसरा भी लिख लिया। और हमारे यहाँ पूर्णिमा आज है, तो खीर मेरी आज बनी है और आज भोग लगाए। हाँ और हाँ। खीर बड़ी बढ़िया बनी है, लेकिन मैं आपको खिला नहीं सकती। नहीं, कल जो असाइनमेंट मैं था वैसे ना हमेशा हमारा आनंद में, क्यू वाला, उसमें क्या मैंने आनंद कल किया? मिस किया। हाँ, कुछ लिखना है? एक्चुअली मैं कल अटेंड नहीं कर पाई, पर मुझे इसके अंदर लिखो। असाइनमेंट मुझे इसमें और है दूसरा and, वाला मेरे पास, वो पापा का है। गीता जी म्यूट करिए। हाँ, अच्छा लगा मुझे। और मैं हमेशा वैसे खुश रहती हूँ, आनंद में रहती हूँ। वेरी तो गुड। when you are in love always in like different हाँ। zone। तो अगर आप सबसे प्यार करेंगे, अगर आप सबसे प्यार करेंगे, अगर आप ठाकुर जी से प्यार करेंगे, तो आप हमेशा अच्छे मूड में ही, फिर बहुत कम चीजें आपको बॉदर करती हैं। राइट। तो मैं कम बॉदर होती हूँ, इस वजह से काफी लोग बॉदर होते हैं। तो पर डजंट मैटर, वो धीरे धीरे समझ रहे हैं कि फायदा नहीं है। हाँ। तो आप अगर खुश हो, आप खुश रहो, तो सामने वाला आपको ऑटोमेटिकली फिर आपको देख के आज नहीं तो कल खुश रहेगा। और हम सबको जैसे खुश छोटे बच्चे हैं ना, वो खुश रहते हैं, उनकी जो इच्छा वो करते हैं, तोड़ते हैं, फोड़ते हैं, वो हर परिस्थिति में खुश रहते हैं। बिल्कुल ना, उनको और कोई फर्क नहीं पड़ता कि कुछ भी हो रहा है, हर चीज में खुशी खोज लेते हैं, छोटी से छोटी चीज में भी। और वो वैसे जो ही आपको मामी जी कह रहे थे ना, आई थिंक सबको खुश नहीं कर सकते, वो उनको समझना होगा। या यू कैन नॉट मेक एवरीवन हैप्पी। नहीं, आप खुश, इवेंचुअली वो भी खुश हो जाएंगे आपसे, जो भी कोई मतलब किसी की भी लाइफ में है। तो नहीं, वो अपने आप को खुश करना चाह रही है, उनका अपना गिल्ट हो रहा है कि मैं उनको ठीक से ग्रेटिट्यूड नहीं दे पाई, उनको उनकी ये फीलिंग थी। तो और कौन शेयर करना चाहेगा? कल का क्यू किसने पकड़ा? असाइनमेंट किसने किया? किसी ने नहीं किया, सब गंदे बच्चे हो गए। मैंने किया है। मैंने किया है, क्या असाइनमेंट सब दिन का कंप्लीट किया है, बस हम लोग बोल नहीं पाते हैं, चुपचाप सुनते हैं। तो आज बोल दो, आज बोलो। कैसा लगा ये बताओ। ठीक है, आप असाइनमेंट कैसे किया मत बताओ, कैसा लगा करके वो बताओ। बहुत अच्छा लग रहा है, लाइफ लग रहा है यू टर्न ले लिया है फिर से। और ऐसा लग रहा है कि ठीक है, पॉजिटिव रहना, पॉजिटिव रहना, ये तो समझ में आता था हमेशा। और ये बुक मेरे पास बरसों सी थी, 10 से मेरे पास पढ़ी है, बट मैंने यूटिलाइज ही नहीं किया बुक का। और आप लोग ने दोनों ने इतना समझा दिया, तो अब लग रहा है इट्स लाइक ड्रास्टिक चेंजेस आ रहे हैं। एक्चुअली में बहुत पॉजिटिविटी भर गया लाइफ, कुछ भी चीज अब हिला नहीं पा रहे हैं, वैसा। अब इस चीज को पकड़ के रखिएगा, इस पॉजिटिविटी को, क्योंकि हमारी 3 दिन की क्लास और है, इसके बाद सबको पकड़ के रखना है। बीच बीच में हम लोग मीटिंग कर लेंगे, होगा तो, और जब न्यू सेशन चालू होगा तो सबको इन्फॉर्म करेंगे। और आज हम लोगों के साथ मेरा एक दिन भी क्लास कोई भी असाइनमेंट मिस नहीं हुआ है, सब असाइनमेंट किए हम लोग। वेरी गुड। 26वां दिन। जादू से अपनी गलतियों को वरदान में बदलें, अपने जख्मों को बुद्धिमत्ता में बदलें। ओपरा विनफ्री, मीडिया पर्सनालिटी और व्यवसायी। तो ये जो ओपरा विनफ्री है ना, ये अफ्रीकन अमेरिकन ऐसी है लेडी जो बहुत काली है, बहुत अब्यूज्ड थी, निग्रो है, लेकिन उनको बहुत अब्यूज किया गया था कि तुम सुंदर भी बिल्कुल भी नहीं है,
तो उनको बहुत अब्यूज किया गया था कि तुम ऐसी हो वैसी हो, अपने लिए बहुत अपने आप को वो डाउन समझती थी। बट जब से उन्होंने अपने आप को प्यार किया, अपनी कमियों को वरदान में बदला, अपने जख्मों को, वो जख्म थे ना उनके लिए, जो भी उनका फीचर्स था, वो निग्रो थी, वो अमेरिका में रहती थी पर अफ्रीकन थी, इससे उनको वहां कोई वजूद नहीं दिया जाता था, उस चीज को उन्होंने वरदान में बदला, बुद्धिमता से वरदान में बदला। और आज वो वहां की वो फर्स्ट अफ्रीकन अमेरिकन लेडी है जिन्होंने अपनी, अब वो वहां की टीवी आर्टिस्ट हैं, बहुत प्रोड्यूसर हैं और अच्छी फिलेंथ्रोपिस्ट हैं, बहुत नाम कमा लिया उन्होंने अमेरिका में। तो आप लोग जब भी समय मिले, ऐसे जो पर्सनालिटीज हैं जिनके बारे में इस राइटर ने हम लोगों को छोटी छोटी लाइनें दी हैं, उनके बारे में जाके पढ़े तो पता चलेगा कि कितना कुछ उनकी लाइफ से हम लोगों को सीखने मिलता है। और सबकी लाइफ यही सिखाती, कुछ ना कुछ हमें सिखा के जाती है, जो कि हमें इस बुक के जरिए भी सिखाया गया है। और अगर अलग अलग से उनके बारे में हम लोग पर्सनालिटी के बारे में पढ़ेंगे तो और भी समझेंगे। तो आज अपने जख्मों को खोजना है हमें। जख्म कैसे जख्म, जो कभी पास्ट में या प्रेजेंट में, पास्ट में या तो पेन दिया है आपको या आज पेन दे रहा है, कोई गलती, कोई मिस्टेक जो आपको लगता है कि ये मेरे से मिस्टेक हो गई, ऐसी कोई चीज। चलिए कैसे खोजना है, या खोजना तो खुद को है, बट उसको वरदान में कैसे बदलना है, चलिए देखते हैं हम लोग। हर गलती एक छिपा हुआ वरदान है। आज का जादुई अभ्यास इसे साबित कर देगा, क्योंकि आप यह खोजने वाले हैं कि हर गलती के भीतर दरअसल अनकहे वरदान छिपे रहते हैं। कोई बच्चा जब साइकिल चलाना या लिखना सीखता है तो कई गलतियां करता है। हम इसके बारे में कुछ नहीं सोचते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि वह जो करने की कोशिश कर रहा है उसकी प्रक्रिया में गलती करके ही वह उसे सीख पाएगा और अंततः उसमें माहिर बन पाएगा। तो फिर ऐसा क्यों होता है कि बड़े लोग जब गलतियां करते हैं तो वे खुद पर इतने सख्त होते हैं? जो नियम बच्चों पर लागू होता है वही आप पर भी लागू होता है। हम सभी गलतियां करते हैं और यदि हम कोई गलती न करें तो कभी कुछ नहीं सीख पाएंगे और अधिक चतुर या समझदार नहीं बन पाएंगे। तो हर गलती एक छिपा हुआ वरदान है। जब भी हम कोई गलती करते हैं तो उसके पीछे कोई ना कोई वरदान होता है। आज जैसे कोई भी नेगेटिव सिचुएशन ले लो या गलती ले लो या मिस्टेक ले लो, हर चीज के पीछे एक वरदान है। जैसे छोटे बच्चे कुछ भी सीखते हैं तो गिरते हैं ना, साइकिल चलाना सीखते हैं तो गिरते हैं, पढ़ते हैं तो हम लोग क्या बोलते हैं कि गिरोगे तभी सीखोगे, कहते हैं ना। फिर थोड़े बड़े हुए तो वही बच्चा गाड़ी चलाना सीखता है, तो हो सकता है एक आध बार ठोकर भी लग जाए। फिर वो मान लीजिए कोई बिजनेस करता है तो बिजनेस में भी तो गलतियां कर सकता है ना। फिर मान लीजिए कोई अफेयर हुआ, उसमें कोई गलती हो गई। गलती क्या हुई? पार्टनर ने धोखा दे दिया तो वह गलती हो गई। तो गलती हम तभी करते हैं जब हमारे पास कोई चॉइस होती है। कोई चॉइस ही नहीं है तो हम गलती कैसे करेंगे? चॉइस नहीं है तो एक चीज को चूज कर लिया तो गलती होने का सवाल ही नहीं होता है। लेकिन जब बच्चे गलतियां करते हैं तो हम लोग उसको गलती समझते हैं, तो खुद पर इतने सख्त क्यों हैं? हम भी इंसान हैं, हर पल हम लोग कुछ सीख रहे हैं ना लाइफ में। जब छोटा था तो साइकिल चलाना सीखा, फिर गाड़ी चलाना सीखा, फिर बिजनेस करना सीखा, फिर घर संभालना सीखा, फिर और कुछ सीखा। तो हर जगह हमसे गलती, कुछ भी नया सीख रहे हैं तो गलती तो हो ही सकती है ना। बट उस गलती से सबक लेना है और चतुर या समझदार बनना है। उस गलती से हमें सीख लेनी है, ठीक है। हमारे पास अपने खुद के विकल्प चुनने की स्वतंत्रता होती है, और इसका मतलब यह है कि हमारे पास गलतियां करने की स्वतंत्रता होती है। गलतियों से चोट पहुंच सकती है, लेकिन यदि हम अपनी की हुई गलतियों से नहीं सीखते हैं तो इसका अर्थ है कि उनकी वजह से हमने जो कष्ट उठाया वह व्यर्थ गया। दरअसल आकर्षण के नियम द्वारा हम वही गलती बार बार करेंगे जब तक कि परिणामों से हमें इतनी चोट न पहुंचे कि हम आखिरकार उससे सबक सीख लें। इसी कारण गलतियां हमें चोट पहुंचाती है,
ताकि हम उनसे सीख सके और हम उन्हें बार बार न दोहराएं। तो हमारे पास चॉइस होती है कोई भी गलती करने की। आप किसी को अपने बिजनेस में पार्टनर ले रहे हो तो आपके पास चॉइस है, आप उसको पार्टनर के रूप में लो क्या ना लो। आप कोई चीज खरीद रहे हो तो आपके पास चॉइस है कि आप उस चीज को खरीदो या ना खरीदो। खरीदो, हो सकता है किसी चीज को खरीद के आप बहुत खुश हो, बट किसी दूसरी चीज को खरीद के आपको लगता है ये तो गलती हो गई। चॉइस था ना, आप नहीं भी खरीद सकते थे। और कभी कभी क्या होता है, आप नहीं खरीद के भी आपको गलती लगती है कि नहीं खरीदा, काश इसको खरीद लिया होता। तो उस समय भी चॉइस थी ना, खरीदो या ना खरीदो। तो हर समय जब चॉइस होगी, हमारे पास स्वतंत्रता होगी कि हम उस काम को करें या ना करें। तो गलतियां हो सकती है, गलतियां होंगी। तो उसमें हम लोगों को सबसे पहले काम क्या करना है, गलती को स्वीकार करना है कि हाँ हमसे गलती हुई है। क्योंकि कुछ काम आप कुछ भी करोगे तो गलती हो सकती है। और आकर्षण के नियम के अनुसार अगर आप उस गलती को मानकर उससे सबक नहीं लेते, उससे शिक्षा नहीं लेते और उस गलती को अगर बार बार करते हैं तो वह हमें बार बार चोट पहुंचाएगी। आकर्षण का नियम यही कहता है कि जब तक हम मिस्टेक से आप जब तक कोई शिक्षा नहीं लेके उसे सुधारोगे नहीं, तब तक वह बार बार हमें चोट पहुंचाएगी। ठीक है। और कायनात हमें तब तक चोट पहुंचाते रहती जाएगी जब तक कि हम उससे सीख न ले लें। तो जब भी कोई गलती हो, पहली बार में उसे मान ले, स्वीकार कर ले और उससे वो सबक ढूंढने की कोशिश करें कि वह हमें क्या सबक देना चाहता है। किसी गलती से सीखने के लिए हमें पहले उसे स्वीकार करना होता है और यहीं पर कई लोग अटक जाते हैं क्योंकि वे अपनी गलती के लिए प्रायः किसी दूसरे को दोष देने लग जाते हैं। आइए मान लेते हैं कि पुलिस ने तेज गति से गाड़ी चलाने के लिए हमारी गाड़ी को रोक लिया और चालान बना दिया। हम तेज गति से गाड़ी चला रहे थे। इस तथ्य की जिम्मेदारी लेने के बजाय हम पुलिस वालों को दोष देते हैं कि चूंकि वे लोग हाईवे के मोड़ पर झाड़ियों में छिपे हुए थे, इसलिए हम उन्हें नहीं देख पाए। उनके पास रडार गन थी, इसलिए हमारे पास बचने का कोई मौका ही नहीं था। लेकिन दरअसल गलती हमारी थी क्योंकि हमने ही तेज गति से गाड़ी चलाने का विकल्प चुना था। तो गलती से सीखने के लिए हमें पहले स्वीकार करना होता है, तभी हम सीख पाएंगे। जब तक हम अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं करेंगे, दूसरे पर यदि हम अपनी गलती थोप देते हैं तो हमें उससे कोई सबक नहीं मिलेगा, है ना। मान लीजिए गाड़ी आप तेज चला रहे थे और पुलिस वाले ने पकड़ लिया, किसी भी तरह से पकड़ लिया, उसके पास रडार गन थी या जो भी थी, तो हम जनरली हम क्या बोलते हैं, वो छुप के बैठा था, नहीं तो हम तो बच ही जाते, हम तो गाड़ी से निकल ही जाते। लेकिन एक्चुअली गलती हमारी थी ना, वो तेज गाड़ी चलाने का जोन नहीं था, फिर भी हमने तेज गाड़ी चलाया। वो हमारा चॉइस था ना कि हम नॉर्मल स्पीड में भी गाड़ी चला सकते थे, पर हमने तेजी से गाड़ी चलाई और हम पकड़े गए। वो हमने चूज किया था तेज गाड़ी चलाने को। अपनी गलती के लिए दूसरों को दोष देने के साथ समस्या यह है कि हम अपनी गलती के दर्द और परिणामों को तो भोगेंगे ही, लेकिन उससे हम कुछ सीख नहीं पाएंगे और परिणाम यह होगा कि हम उसी गलती को दोबारा आकर्षित करेंगे। आप इंसान हैं, आपसे गलतियां निश्चित तौर पर होंगी और यह इंसान होने के बारे में बड़ी सुंदर बात है, लेकिन आपको अपनी गलतियों से सीखना चाहिए, वरना आपके जीवन में बहुत सा अनावश्यक दुख दर्द आ जाएगा। तो अपनी गलती के लिए दूसरों को दोष देने के साथ समस्या ये होती है कि गलती के दर्द, गलती से जो दर्द हुआ है और परिणाम, वो तो भोगना ही है। क्या गलती हुई यहाँ पे इस एग्जाम्पल में कि पुलिस, उसने तेजी से गाड़ी चलाई तो उससे वो पुलिस के जरिए पकड़ा गया, तो उसको तो परिणाम को भोगेंगे ही। और अगर हम गलती नहीं मानते हैं तो हम फिर से वैसी सिचुएशन को अट्रैक्ट करेंगे और हम बार बार पुलिस से पकड़े जाएंगे और हो सकता है कि वो उसके परिणाम और बुरे हों। इस बार तो पुलिस हो सकता है पैसे खा के छोड़ दे, अगली बार जेल में भर दे या और ज्यादा कुछ पैसे मांगे, कुछ भी हो सकता है।
तो अगर पहली बार में ही समझ जाए कि गलती पुलिस की नहीं थी, वो तो उसकी ड्यूटी थी, उसने पकड़ा हमें, हमारी गलती थी, हमने ऐसे जोन पर तेज गाड़ी चलाई जहां चलानी नहीं चाहिए थी, तो फिर क्या होगा कि उस गलती को हम दोबारा अट्रैक्ट नहीं करेंगे, बल्कि उस पुलिस के प्रति ग्रेटफुल होना चाहिए कि हमको उसने रोक लिया। आप किसी गलती से कैसे सीखते हैं? कृतज्ञता। चाहे कोई चीज कितनी ही बुरी क्यों न दिख रही हो, कृतज्ञ होने के लिए बहुत सी चीजें हमेशा हमेशा रहती है। जब आप किसी गलती में कृतज्ञ होने के लिए अधिक से अधिक चीजों की तलाश करने लगते हैं, तो आप जादू से उस गलती को वरदान में रूपांतरित कर देते हैं। गलतियां अधिक गलतियों को आकर्षित करती है और वरदान अधिक वरदानों को आकर्षित करते हैं। आप किसे अधिक पसंद करेंगे? कोई भी गलती, लेखिका कह रही है, कोई भी गलती कितनी भी बुरी क्यों न दिख रही हो, लेकिन हम लोग जादू से उसे बदल सकते हैं। कैसे बदल सकते हैं? उसमें से शिक्षा लें कि कैसे, क्या गलती हुई। सबसे पहले तो एक्सेप्ट करें कि हमारी क्या गलती हुई, हम इंसान हैं, हमसे गलती हो सकती है, और उसमें से कृतज्ञ होने के लिए बहुत सारी चीजें हमें मिलेंगी। जब आप ध्यान से ढूंढेंगे, खोजेंगे, तो हमेशा हमें उसमें से बहुत सारी चीजें ऐसी मिलेंगी जिन गलतियों से हमें कुछ सीख मिली है, जो कायनात हमें शिक्षा देना चाहती है। तो उस शिक्षा को, उस सबक को ग्रहण करें तो दोबारा गलतियां नहीं होगी, और उस सबक के लिए ग्रेटफुल महसूस करें अपने आप को, है ना। अगर हम गलतियां करेंगे तो और गलतियों को आकर्षित करेंगे, और उसमें से ब्लेसिंग्स खोजेंगे, वरदान ढूंढेंगे, तो और ज्यादा ब्लेसिंग, ऐसी चीजें हमारे सामने आएगी जिनके लिए हम अपने आप को ग्रेटफुल फील करें। तो हम लोग तो वही चाहेंगे ना कि ग्रेटफुल फील करें, मिस्टेक खोजना थोड़ी चाहेंगे, बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे। तो ग्रेटफुल बनिए, उस सिचुएशन में भी ऐसी चीजों को खोजिए जिनके लिए हम ग्रेटफुल हो सकते हैं। आज अपनी एक गलती के बारे में सोचें जो आपने अपने जीवन में की हो। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह बड़ी थी या छोटी, लेकिन उसे चुनें। जिसके बारे में सोचने से आपको अब भी चोट पहुंचती है। शायद आप किसी करीबी व्यक्ति पर भड़क गए थे और इसके बाद वह संबंध फिर पहले जैसा नहीं रहा। शायद आपने किसी दूसरे व्यक्ति पर आंख मूंद कर विश्वास किया और उसने आपके साथ दगा किया। शायद आपने किसी को बचाने के लिए सफेद झूठ बोला और इसकी वजह से आपको मुश्किल स्थिति का सामना करना पड़ा। आपने किसी चीज के मामले में अधिक सस्ता विकल्प चुना और यह गलत हो गया और अंत में आपका बहुत खर्चा हो गया। आपने सोचा था कि आप किसी चीज के बारे में सही निर्णय ले रहे हैं, लेकिन पासा पूरी तरह से उल्टा पड़ गया। आज क्या करना है? हमें एक अपनी गलती के बारे में सोचना है जो कि आपको जीवन में पेन देती है, तकलीफ देती है, उसके बारे में सोचना है। उसको ब्लेसिंग्स दे दे के आप उसमें से 10 वरदान खोजने हैं, खोज कर फिर उसको अपने अंदर से जो ग्रजेस हैं उनको निकाल देने हैं। तो वो तकलीफ कैसी भी हो सकती है। मान लो आपने किसी को पार्टनर के रूप में चूज किया था जिसने आपको धोखा दे दिया, बिजनेस में घाटा लगा दिया, या किसी भी तरह का उसने कोई ऐसा बुरा काम किया जिसकी वजह से आपको पेन मिला हो, या कोई गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड हो, या कोई चीज आप छोटी खरीदने गए हो। मान लीजिए आप मार्केट में कोई सामान खरीदने गए हो, फल खरीदने गए हो, आपने कहा अपने हस्बैंड से आप इससे फल ले लो, 2 फल वाले थे पर उसने सस्ते फल जिनके थे उससे ले लिया, और घर आके देखा कि वो फल सड़े हुए निकल गए। तो आप हस्बैंड को क्या बोलोगे? आप दोष दोगे ना कि वो फल तो ऐसा था, आपको कहा था उससे खरीद लो। इस परिस्थिति में क्या है, सीख लेने का है कि उस फल वाले से अब फल नहीं लेना है। वह जो परिस्थिति है, माने लड़ने की जगह हमें क्या करना है, वहां पर वो विकल्प खोजना है कि विकल्प ये था, पहला विकल्प तो ये था कि आप या तो इससे सस्ती चीजें खरीदो या दूसरे वाले से फल खरीदो, पर हमने सस्ती वाले चीजें खरीदी तो उससे वह गलती हो गई। मान लीजिए वो अपनी किसी को देना था, वो फल का टोकरा किसी को देना था, संजोग से घर पे आने से आपने देखा कि उसमें तो फल बहुत सारे सड़े हुए हैं। तो कैसे ग्रेटफुल फील करेंगे
कि अच्छा हुआ सही समय पे देख लिया हमने, नहीं तो ये तो सामने वाले को, जिनको हम लोग ये फल का टोकरा देने वाले थे, उनके घर में पहुंच जाता तो बुरा होता। अच्छा हुआ अब से तो हम लोग उससे फल नहीं लेंगे, फलाना फलाना, ऐसे करके आपको 10 तरह की ब्लेसिंग उसमें से खोजनी है। एक दूसरे पर दोष देने, गुस्सा होने और उस सिचुएशन को और वर्स बनाने की जगह, वहां आपकी गलती हो गई ना कि उससे फल खरीदा, तो उस पे आप और दूसरी गलती मत करिए, गुस्सा करना, लड़ाई करना, वो करके आप और नेगेटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे हो सकता है इस जगह पर क्या होगा, आपको फिर से उस अच्छे फल वाले से फल खरीदना होगा और जहां आप भेजने वाले थे वहां भेजना होगा। तो लेकिन इस परिस्थिति में क्या करना है, अगर आप लड़ लोगे तो उसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, गुस्सा हो जाओगे कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। सॉल्यूशन कब होगा, प्रॉब्लम को अट्रैक्ट नहीं करना है, सॉल्यूशन को अट्रैक्ट करना है। उसमें से सॉल्यूशन खोजिए और फिर उससे सबक लीजिए और फिर उसके लिए ग्रेटफुल होइए कि बहुत अच्छा हुआ कि ऐसा नहीं हुआ, जो सिचुएशन और वर्स हो सकती थी ना, यदि वो फल का टोकरा सामने वाले के यहाँ पहुंच जाता तो और वर्स हो सकती थी ना। ठीक है, तो कोई भी सिचुएशन में जब आप अपने आप को पेनफुल फील करे कि ऐसा पास्ट हुआ हो या प्रेजेंट हो, कोई भी, अपने आप को, आज का होमवर्क हमारा यही है कि एक ऐसी गलती के बारे में सोचे जो हमने जीवन में की हो या भूल से हो गई हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, छोटी से छोटी गलती हो या बड़ी से बड़ी गलती हो। प्लेन में हम लोग जाते हैं, फ्लाइट में, तो क्या होता है, कितना सामान लेके जाने दिया जाता है, जितना उनका रूल है ना। वैसा ही हम लोग बहुत सारे ग्रजेस ढो रहे हैं, तो वो लाइफ हमारी मुश्किल हो जाती है, चल नहीं पाते हम लोग। तो उन ग्रजेस को हल्का करने के लिए बहुत अच्छा एक्सरसाइज है ये, बहुत अच्छा। जब आप किसी गलती को जादू से वरदान में बदलने का चुनाव कर लें, तो कृतज्ञ होने के लिए चीजों की तलाश करें। आपकी मदद करने के लिए यहाँ 2 सवाल दिए जा रहे हैं जो आप खुद से पूछ सकते हैं। मैंने गलती से क्या सीखा? वे कौन सी अच्छी चीजें हैं जो गलती के फलस्वरूप सामने आई? तो ये 2 क्वेश्चन पूछना है, पहले तो गलती स्वीकार करना है, फिर ये 2 क्वेश्चन अपने आप से पूछना है कि मैंने गलती से क्या सीखा और उस गलती की वजह से क्या क्या अच्छी चीजें जो हिडन थी, छुपी हुई थी, वो सामने आई। ये बहुत पर्सनल चैप्टर है, बहुत ध्यान से इसमें से अपनी मंथन करना है अपने आप के, फिर मक्खन ऊपर आएगा जब हम लोग इतना अच्छे से मंथन कर लेंगे। हर गलती के बारे में कृतज्ञ होने की सबसे अहम चीजें वे होती हैं जो आपने उससे सीखी। और गलती चाहे कोई भी हो, हमेशा बहुत सी ऐसी अच्छी चीजें भी होती हैं जो उसके फलस्वरूप हुई और उन्होंने आपके भविष्य को बेहतर बनाया। इसके बारे में बहुत सावधानी से सोचें और देखें कि क्या आप कृतज्ञ होने के लिए 10 वरदान खोज सकते हैं। आपके खोजे हुए प्रत्येक वरदान में जादुई शक्ति है। अपनी सूची कृतज्ञता जर्नल में लिख लें या कंप्यूटर पर टाइप कर लें। हर गलती से हमें कुछ न कुछ चीजें सीखने को मिलती हैं, बहुत ढूंढना पड़ेगा, डीप चैप्टर है, ठीक है ना। ये अपना पर्सनल चैप्टर है, आपको ही अपनी गलतियां ढूंढनी है और उनमें से वरदान भी ढूंढने हैं। लेखिका हमें वो पुलिस वाले का एग्जाम्पल्स के जरिए देखिए कैसे 10 वरदान बता रही है, जैसा हम लोग ढूंढ सकते हैं। प्लीज ध्यान से सुने, चैप्टर के लास्ट में ना पूछे सीता किसका बाप था। आइए पुलिस कार द्वारा तेज गति से गाड़ी चलाते हुए पकड़े जाने का उदाहरण लेते हैं जिसमें आप पर जुर्माना हुआ। पहला, मैं पुलिस वालों के लिए प्रति कृतज्ञ हूँ कि वे मुझे अपने आप को चोट पहुंचाने से रोकना चाहते हैं, क्योंकि वास्तव में वे ऐसा ही करने की कोशिश कर रहे थे। दूसरा, मैं पुलिस के प्रति कृतज्ञ हूँ क्योंकि अगर ईमानदारी से सोचा जाए तो मैं उस वक्त दूसरी चीजों के बारे में सोच रहा था और मेरा ध्यान सड़क पर नहीं था। तीसरा, मैं पुलिस के प्रति कृतज्ञ हूँ क्योंकि ऐसे टायरों के साथ इतनी तेज गति का जोखिम लेना मूर्खतापूर्ण था जिन्हें बदलने की जरूरत थी। चौथा,
मैं चेतावनी की घंटी बजाने के लिए पुलिस का कृतज्ञ हूँ। जुर्माना होने से मुझ पर असर पड़ा और इससे मैं भविष्य में अधिक सचेत रहूंगा तथा ज्यादा सावधानी से गाड़ी चलाऊंगा। 5वां, मैं पुलिस के प्रति कृतज्ञ हूँ क्योंकि न जाने कैसे मेरे मन में यह अजीब विचार था कि मैं पकड़ में आए बिना और खुद को जोखिम में डाले बगैर तेज गाड़ी चला सकता हूँ। पुलिस की गंभीरता से मुझे यह बात समझ में आ गई कि मैं स्वयं और दूसरों को गंभीर खतरे में डाल रहा था। 6, मैं पुलिस के प्रति कृतज्ञ हूँ क्योंकि यदि मैं तेज गति से वाहन चलाने वाले दूसरे लोगों से अपने परिवार के सदस्यों के लिए उत्पन्न हो रहे जोखिम के बारे में सोचता हूँ तो मैं निश्चित रूप से चाहता हूँ कि पुलिस तेज गति से गाड़ी चलाने वालों को रोके। 7वां, मैं पुलिस वालों के प्रति सचमुच कृतज्ञ हूँ कि वे यह काम करते हैं ताकि सड़क पर हर व्यक्ति और परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। 8वां, मैं पुलिस वालों के प्रति कृतज्ञ हूँ। वे हर दिन दिल तोड़ने वाली स्थितियां देखते होंगे और वे तो बस मेरे तथा मेरे परिवार के जीवन की रक्षा करने की कोशिश कर रहे हैं। 9वां, मैं यह सुनिश्चित करने के लिए पुलिस के प्रति कृतज्ञ हूँ कि मैं सुरक्षित घर पहुंच जाऊं और हर बार की तरह अपने घर का दरवाजा खोलते ही अपने परिवार से वैसे ही मिलूं जैसे हमेशा मिलता हूं। 10वां, मैं पुलिस के प्रति उन सभी संभावित परिणामों के कारण कृतज्ञ हूं जो मुझे तेज गति से गाड़ी चलाने से रोक सकते थे। पुलिस द्वारा पकड़े जाना सबसे कम हानिकारक परिणाम था और यह मेरे जीवन का सबसे बड़ा वरदान हो सकता है। तो आपने देखा ऊपर 10 तरीके से उन्होंने ब्लेसिंग खोजी है उस एक इंसिडेंट से। वैसे ही जब भी अब आज सबसे पहले हमें अपनी एक गलती पकड़नी है या दुख या कष्ट जो आपको दर्द दे रहा हो, पुराना हो चाहे नया हो, और सबसे पहले उसे एक्सेप्ट करना है कि हाँ ये मेरी गलती है, और उसके बाद उसमें से 10 ब्लेसिंग खोजनी है। हर चीज में ब्लेसिंग है ऐसा कायनात बोलती है, इसलिए वो ढूंढना हमको खुद को ही है। हमारी अपनी सबकी पर्सनल लाइफ है और ये हमारा अपना तजुर्बा है, हमें खुद को खोजना है कि हम उसमें से 10 ब्लेसिंग कैसे ढूंढे। मैं आपसे प्रबल आग्रह करती हूँ कि आपने अपने जीवन में जो भी गलतियां की हैं, जिनके बारे में आप अब भी बुरा महसूस करते हैं, उन्हें याद करें और समय लगाकर इस बेहतरीन तथा जादुई अभ्यास को पूरा करें। इस बारे में सोचें, एक गलती में कई वरदान देने की शक्ति है। इस तरह के लाभ भला किस दूसरी चीज से मिल सकते हैं। तो आज हम लोगों को एक गलती के बारे में करना है ऐसा, पर आपको अगर लगता हो आगे और भी कई गलतियां हैं जो आपको वरदान में बदलने की आपको जिनकी इच्छा है, तो आप रेगुलर कर सकते हो। आज मिनिमम एक करना है, उससे ज्यादा कर सके तो बहुत अच्छा है। आगे भी और करते जाएं और अपने लाइफ के जो ग्रजेस है ना उनको निकाल फेंके और जीवन को हल्का बना डाले, बिल्कुल हल्का। जादुई अभ्यास क्रमांक 26। जादू से अपनी गलतियों को वरदान में बदलें। पहला, अपनी नियामतें गिने। 10 नियामतों की सूची बनाएं। लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। दूसरा, किसी एक गलती को चुनें जो आपने अपने जीवन में की है। तीसरा, उस गलती के फलस्वरूप कुल 10 वरदान खोजें जिनके लिए आप कृतज्ञ हो सकते हैं, उन्हें लिख लें। चौथा, वरदान खोजने में अपनी मदद करने के लिए आप खुद से ये सवाल पूछ सकते हैं, मैंने गलती से क्या सीखा और वे कौन सी अच्छी चीजें हैं जो गलती के फलस्वरूप उत्पन्न हुई। पांचवा, आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। हाँ, तो सबसे फर्स्ट है अपनी नियामतें गिनना और लास्ट वाला है मैजिकल स्टोन। फिर आज का जो टास्क है बहुत पर्सनल है कि एक गलती को चुनना है, अपने लाइफ की एक गलती हमने बहुत सी की है, बहुत सी चीजें हमें कष्ट पहुंचाती है, बट आज एक गलती को चुनना है
और फिर क्या करना है, पहले उसको आपको एक्सेप्ट करना है कि हाँ ये गलती मुझसे हुई है, और दूसरी बात फिर उसमें से आपको सबक लेना है कि क्या सबक देती है वो गलती हमें, और फिर उसमें से 10 वरदान खोजने हैं जिनके लिए हम ग्रेटफुल हो सकते हैं। उसके लिए आप अपने आप से खुद से ये सवाल पूछना है, मतलब उस गलती में आपका दूसरा कोई मदद करने वाला नहीं है। ये सवाल आपको खुद से पूछने हैं कि मैंने इस गलती से क्या सीखा, यानी आज अपने अंदर मंथन करना है आपको, और वो ऐसी कौन सी चीजें हैं जो गलती के फलस्वरूप सामने आई या उत्पन्न हुई। होता है ना कई बार, मान लीजिए किसी के साथ आप पार्टनरशिप में थे, तो उसने कुछ आपको डिच किया, जैसे भी किया, जब उससे पार्टनरशिप टूट गई, सब कुछ खत्म हो गया, उसके बाद आपको सामने आया कि वाह अच्छा हुआ उससे अलग हो गए हम, क्योंकि वो तो भीतर ही भीतर खोखला किए जा रहा था कंपनी को, जो अगर वो रहता तो मैं समझ नहीं पाती। तो इस तरह से आपको 10 वरदान खोजने हैं। ठीक है, थैंक यू। आई थिंक क्लियर है आज सबको असाइनमेंट की कुछ पूछना है? यस। किसी को भी कुछ पूछना है? नहीं तो वो मेडिटेशन करवाएंगी कृति जी। दीदी बाई चांस समझ लीजिए कि मतलब मैं किसी को कुछ बुरा बोली होंगी कभी पहले, तो उसमें से हम क्या अच्छा मतलब क्या क्या सोच सकते हैं उसके बारे में, वो अगर मैं गलती करी तो उसमें से क्या निकालेंगे? आपको सबसे पहले तो आप ये एक्सेप्ट कर लो कि मैंने गलती की, फिर आप उससे सबक लेते हो कि मुझे ऐसा नहीं बोलना था। ठीक है, सबक मिल गया ना आपको कि मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। अब आपने जो भी उसको बातें बोली है, उस वजह से क्या 10 अच्छी बातें आपके सामने आई, ये आपको खुद ढूंढना है। आज आप ढूंढो, ये आपको खुद ढूंढना है। कायनात कह रही है कि 10 वरदान हमेशा छिपे हुए रहते हैं, वो आपको खुद ढूंढना है कि ऐसी कौन सी 10 अच्छी चीजें थी जो हम देख नहीं पाए, क्योंकि हमारा दिमाग नेगेटिव थॉट को ही ढूंढने में जाता है। जैसे जब अपने खोजते हैं कि जो भगवान करता है अच्छा ही करता है, तब अपने जो पॉइंट्स खोजते हैं। आप ढूंढो, कल फिर डिस्कस करेंगे। आपको नहीं समझ आया तो आप ढूंढो, लिखना चालू करना। ठीक है, आज सब ढूंढना, मक्खन को मथते हैं ना, वैसे मंथन करना अपने अंदर। रीतू जी क्या बोल रही है? हाँ बोलिए। ये गाड़ी का इन्होंने एग्जाम्पल दिया और एक्सप्लेनेशन दिया। ये बुक जो लिखी है उन्होंने अमेरिका में लिखी है और मैं भी वहीं पे हूँ, तो आई कैन रीड वेरी इजीली, क्योंकि ऐसा होता है वो लोग हाइड करके बैठे होते हैं और वो टिकट देते हैं, और जब जिसको टिकट देती है वो हर एक बंदा उनको गाली निकालता है, क्योंकि वो $250-300 से उनकी टिकट शुरू होती है। और इंडिया में जैसे होता है, मैंने अपनी आंख से देखा था कि आप उसको 150 देके सल्टा देते हो, यहाँ वैसा नहीं होता। यहाँ पे वो आपको मिल गई, चालान कट गया, मतलब डन, नो अदर वे। आपको पे करना पड़ेगा और वो इंश्योरेंस में चली जाती है और आपकी इंश्योरेंस हाई हो जाती है गाड़ी की। तो इसलिए के बावजूद यहाँ पे बहुत बुरे एक्सीडेंट्स होते हैं क्योंकि स्पीड बहुत हाई है, और जब भी किसी को टिकट मिलती है तो वो पुलिस वाले को ही भला बुरा बोलता है। और 2 बार मिली हुई है, मैंने भी बोला है। तो आज मुझे समझ में आया इस बुक से कि हाँ, एक्चुअली सबको पता है कि पुलिस मैं जब आई थी और अब मैं 20 साल हो गए, तो मेरी स्पीडिंग और मेरी ड्राइविंग भी काफी संभल गई है, क्योंकि एज के साथ आप संभलते हो थोड़ा। तो मुझे भी टिकट तभी मिली थी जब मैं बहुत रश ड्राइविंग करती थी, और तब मेरी भी सोच ऐसी थी। पर अब जब कोई हमारे बगल से ऐसी रश ड्राइविंग करता है तो हमें लगता है पुलिस कहाँ छुपी बैठी है, इन्हें टिकट क्यों नहीं देती। तो आप ऐसा आज समझ में आ गया कि करना क्या है। या इट्स लाइक हाँ, मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा। और मैं आज सोच रही नहीं थी कि मैं आज आ पाऊंगी, पर समहाउ आई अटेंड टुडे। मुझे लगा ये जो आप कह रहे थे कि मैजिक ही है कि मैंने ये सुना। अभी मैं ये चीज मैं अब अपने आसपास जितने फ्रेंड एंड फैमिली उनको मैं एक्सप्लेन कर सकती हूँ। यस, कि अगर हम लोग उसमें क्रिबिंग करेंगे, उनको दोष देंगे, तो और ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न होगी और मिस्टेक्स अट्रैक्ट करेंगे हम लोग, और मिस्टेक करेंगे हम लोग। बिल्कुल। और मतलब इट्स अ लेसन लर्न इन डिफरेंट वे। यस, या सो मच। और मतलब
लिखने वाले ने तो लिखा, पर आप लोग जो क्लासेस, जो भी सेमिनार बोल सकते हैं आप इसको, जो भी कर रहे हैं, इट्स लाइक अ ग्रेट सर्विस। और क्योंकि मैं इस बुक से, और जब भी मैंने अटेंड करा, मैं काफी रिलेट कर पाती, क्योंकि मैं यहाँ पे हूँ, तो वो जो परिस्थितियां हैं यहाँ पे काफी वो, हाँ, वो वहां से लिखी है तो आप और जल्दी उसको रिलेट कर पाते हो। हाँ, नहीं ये बुक, ये गाड़ी वाला तो मैं सबको बताऊंगी और सबको बोलूंगी ब्लेसिंग दो उन लोगों को जो तुम्हें टिकट दे रहे हैं। हाँ। वेरी गुड, थैंक यू सो मच। थैंक यू। कल सब रेडी होके आना, याद है सबको? नहीं, हमको बता दीजिए क्या रेडी होना है। बस ऐसे ही नॉर्मल रेडी होके आना। अच्छा, हाँ ठीक है ना। थैंक यू एवरीबॉडी। थैंक यू सो मच। थैंक यू एवरीवन। संगीता जी कुछ बोल रही है? टास्क क्लियर है ना सबको? क्लियर तो है, पर हाँ, इतना सारा गलती निकल पाएगा कि कैसे, वही थोड़ा सोच रहे हैं। गलती तो एक ही खोजनी है। नहीं, गलती तो है, उसमें से जो गलती किए हैं उसमें से जो बेस्ट कृतज्ञता निकालना है, जो अच्छाई निकालना है। जितनी निकाल सके निकालिए। हो सकता है फर्स्ट बार में 10 उसमें से आप अच्छा बात नहीं निकाल सके, 10 ब्लेसिंग्स नहीं निकाल सके, बट ट्राई कीजिए। कोई हमको धोखा दे दिया, उसमें हम क्या फायदा ढूंढे? हाँ, धोखा तो मिलता ही है ना लाइफ में। उस धोखे से भी आपको ब्लेसिंग खोजनी है। उसकी वजह से एक तो आपको सबक मिला कि आपको वैसे इंसानों पर फिर से विश्वास नहीं करना है। और किस चीज के लिए आपको धोखा मिला, उसकी वजह से कुछ कायनात ने जरूर, जब एक रास्ता बंद करता है तो 10 रास्ता भगवान खोलता है। हम लोग जानते हैं ना ये बात। तो वो ऐसे कौन से 10 रास्ते खुले आपके जीवन में, वही तो ब्लेसिंग्स है। समझ गए? हाँ, समझे। देखते हैं कुछ क्या क्या अच्छा ही निकाल पाते हैं। तो एक ये बात कितना दुखी होके बोल रहे हैं। हाँ, समझ गए। नहीं, वो बात नहीं है। बोलते हैं ना, हमारी तो बिना कोई गलती के जब सामने वाला धोखा दे जाता है, वो भी किसी के ऊपर इतना भरोसा करो और इतना बड़ा धोखा दे जाता है। नहीं, यही हमारी गलती है ना, हमने उस पर ट्रस्ट किया। हमारी गलती है, हम उस पर भरोसा किए। हाँ, तो सबसे पहले यही बोलिए, हमने उस पर भरोसा किया, हमारी गलती थी। अब उसकी वजह से 10 अच्छी चीजें क्या सामने आई उभर के, वो आपको खोजनी है। ठीक है ना? लिखना है कि जस्ट अज्यूम करना है? लिखिए, लिखने से आपको पता चलेगा। बिल्कुल लिखिए। ओके, थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। बाकी सबको क्लियर है? असाइनमेंट बहुत इम्पोर्टेंट है ये। कल हम लोग अपने आप से प्यार करने वाले हैं, तो उसके पहले अंदर का जो पेन है वो निकालोगे तब तो। ठीक है? क्लियर है ना सबको? कल का चैप्टर मैजिकल मिरर है, इसीलिए सबको रेडी होके आना है। और हो सके तो एक छोटा मिरर रखें, या मोबाइल से आप क्लास कर रहे हो तो एक और मोबाइल रखें, लैपटॉप से कर रहे हो तो साथ में मोबाइल या छोटा हैंड मिरर कुछ भी रखें, एज यू विश।